हेलो एवरीवन। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन चल रहा है, ये है पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट के। हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। चलो देखो, अभी पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या चीजें होती है, पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। चलो, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने बोला है कि एक ऐसे दो लाइन्स होती है। यहाँ पे कुछ पर्सन बैठे हैं, यहाँ पे कुछ पर्सन बैठे होते हैं, ठीक है। ये वाले ऊपर देखेंगे, ये वाले नीचे देखेंगे, है ना। ये क्या होता है, फेसिंग क्या होता है इसका, नॉर्थ। ये होता है फेसिंग नॉर्थ। ये वाला क्या होता है, फेसिंग साउथ, ठीक है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे ए बैठा है तो इसका ये वाला डायरेक्शन होता है राइट, ये वाला डायरेक्शन होता है लेफ्ट। यहाँ पे अगर बी बैठा है तो ये वाला डायरेक्शन होता है इसका राइट, ये वाला होता है इसका लेफ्ट, ठीक है। ये वाला होगा राइट हैंड, ये वाला होगा लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये वाला होगा राइट हैंड, ये वाला होगा लेफ्ट हैंड। ये ऐसे एंड दिए होते हैं, है ना। उसके बाद देखो, अगर किसी ने बोला कि डायगोनली अपोजिट, मतलब यहाँ पे डी बैठा तो इसका डायगोनल अपोजिट यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऐसे मान लो कि जेड है, या फिर यहाँ पे वाई है तो इसका डायगोनल अपोजिट ये वाला होता है, ऐसे मान लो कि ये वाला x। क्लियर है यहाँ तक। चलो अभी नेक्स्ट, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे जंप करेंगे। चलो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको क्या करना है इसके लिए। चलो, इसके लिए आपको 4 मिनट टाइम है, आपको इसको सॉल्व करना है, चलेगा। यस। सॉल्व होने के बाद हमेशा याद रखो कि डन मैसेज कमेंट में करते ही जाना, ताकि आप मुझे पता चले कि आप लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, है ना। अगर कुछ डाउट होगा तो वो वाला भी कमेंट में लिख देना, ताकि हमें उस पर रेक्टिफाई कर सके, चलेगा। यस। चलो स्टार्ट करो, आपके पास 4 मिनट है।
चलो, होप सो, मैं ऐसे मानता हूँ कि आपने ये वाला सॉल्व किया होगा। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, 12 पर्सन से सिटिंग इन द पैरेलल रो है। चलो देखते हैं, हम ऐसा बना देते हैं 12 पर्सन को। ये कितने पर्सन से 12, मतलब यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इस वाले में 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये वाले कहाँ पे देखेंगे, नीचे देखेंगे, मतलब ये फेसिंग क्या है, साउथ है। ये वाले ऊपर देखेंगे, मतलब ये वाला क्या है, फेसिंग नॉर्थ। ये वाला देखो, फेसिंग क्या है, साउथ है। ये वाला क्या है, फेसिंग नॉर्थ। क्लियर है। चलो अभी हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। क्या क्या चीजें है देखो, अभी यहाँ पे 12 पर्सन सिटिंग इन द पैरेलल रो है, फेसिंग क्या है, ईच अदर है। रो क्या है, रो वन में देखो ए बी सी डी ई बैठे हैं और फेसिंग क्या है, साउथ है, मतलब ये वाला आएगा ए बी सी डी ई, यहाँ पे एफ है। तीन तीन छह हो गया। फेसिंग क्या है, ये साउथ, साउथ मतलब कहाँ पे देखेंगे, नीचे। क्लियर है। उसके बाद रो टू में कौन है, पी क्यू आर एस टी। यहाँ पे देखो पी क्यू आर एस टी, कौन है, यू। ये वाले कहाँ पे देखने वाले, तो ऊपर देखने वाले, ठीक है। फेसिंग क्या है, नॉर्थ। ऑल द इंफॉर्मेशन नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, हो गया। उसके बाद देखो क्या है, दो consecutive alphabetical person name are not sitting adjacent to each other। इसका मतलब वो होती, देखो ये वाली लाइन अगर आपने मिस कर दी तो आपका पजल कभी सॉल्व नहीं होगा। हमेशा याद रखो क्या लिखा है यहाँ पे, consecutive alphabetical person name are not sitting adjacent to each other, मतलब ए के पास में बी नहीं बैठेगा, है ना, सी के पास में बी नहीं बैठेगा, यहाँ पे डी नहीं बैठेगा। समझ में आ रहा है। सी के पास में कौन नहीं, बी और डी नहीं बैठ सकता, ये वाला है। चलो, ऐसा होना है, मतलब जैसे कि यहाँ पे यस है तो यस के पास में आर नहीं होगा, टी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये वाला। चलो देखते हैं अभी कैसे कैसे अरेंज करते हैं इसको। डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई। डी जो है वो क्या है, थर्ड राइट है, किसका, ई का। डी है थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे ई है। डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ऐसे आएगा। उसके बाद क्या लिखा है देखो, सी सीट टू द लेफ्ट ऑफ ई। सी जो है वो क्या है, लेफ्ट में है, किसके, ई के। सी जो है वो लेफ्ट में ई के, मतलब ये ऐसे लिखता हूँ, सी जो है वो लेफ्ट में ई के। ओके। यहाँ पे देखो कितना हो सकता है, तीन चार, चार हो गए। तो हम क्या करते हैं, इसकी और एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं, चलो जल्दी हो जाएगा फिर, है ना। यहाँ पे डी है, एक दो, और यहाँ पे आएगा ई। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार सी लेते हैं, एक बार क्या करते हैं, एक छोड़ दो, फिर सी लेते हैं। और कहीं पे हो सकता है क्या, देखो अभी नहीं, इतनी ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि देखो 1 2 3, 1 2 3, ये वाला हो गया। इसमें देखो हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें एक बार हम यहाँ पे एक पर्सन ले सकते हैं, यहाँ पे एक बार हम, एक बार हम यहाँ पे एक पर्सन ले सकते हैं, तीन तीन छः, तीन तीन छः, ऐसे आपकी तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं अभी क्या लिखा है। देखो यहाँ पे नीचे भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, हो गया। चलो आगे देखो अभी क्या बोला उन्होंने, डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई। डी जो है वो क्या है, थर्ड राइट है ई का, ये वाला हो गया। उसके बाद क्या है, सी सिट लेफ्ट ऑफ द ई। सी जो है वो लेफ्ट में ई के, ये वाला भी हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ। टी जो है वो क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु अपोजिट टू सी। सी के अपोजिट जो है उसका क्या बोला उन्होंने, सेकंड लेफ्ट, है ना। तो इसका सेकंड लेफ्ट कौन है, तो टी है। इसका ये वाला सेकंड लेफ्ट है, टी है। इसका सेकंड लेफ्ट है, यहाँ पे है टी। ये रे, किसी को डाउट है इसमें अभी। यस। चलो क्या लिखा है देखो, टी सीट, क्या लिखा है, टी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज अपोजिट टू सी, ये वाला हो गया। ये देखो किसके पास में, सी के पास में आ सकता है क्या, यस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके यस। आगे देखते हैं अभी क्या लिखा है उन्होंने, यह सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। यह जो है वो क्या है, सेकंड लेफ्ट है, किसका, क्यू का। यह जो है वो सेकंड लेफ्ट है, क्यू का। चलो अभी देखो कैसे कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे यस, यहाँ पे क्यू आ सकता है।
लेकिन देखो यस के पास में कौन नहीं होना चाहिए, यस के पास में आर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो यस और क्यू यहाँ पे आ सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी, तो इसको क्या करते हैं हम, रहने देते हैं। आगे देखो अभी क्या बोला है, क्या बोला, यस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, द नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ द यस इज अ राइट ऑफ आर। यस के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं उतने ही आर की क्या है, राइट में, ऐसा बोला उन्होंने। चलो अभी देखो कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं इसको, बहुत सारी पॉसिबिलिटी, तो इसको रहने दो, है ना। आगे देखते हैं अभी देखो, अगर हमने यहाँ पे यस और क्यू लिखा, देखो यहाँ पे हमने यस और क्यू लिखा, है ना, तो हमारा क्या हो सकता है, देखो यस के इसमें दो पर्सन है तो नहीं आ सकता, मतलब हमारा यस और क्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे यस आएगा और यहाँ पे क्यू आएगा, तभी यहाँ पे क्या होगा, आर हो सकता है। इस वाले में देखो, यहाँ पे मैंने यस और क्यू लिया, क्या बोला मैंने, यहाँ पे यस और क्यू लिया, तो यस के इस साइड कितने दो पर्सन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आएगा यस और यहाँ पे आएगा क्यू और यहाँ पे आएगा। इस वाले में देखो, हमने अगर यहाँ पे यस और यहाँ पे क्यू लिया तो यहाँ पे आर आ सकता है, और कई पे पॉसिबिलिटी देखो, यहाँ पे यस और यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पे आएगा यस और यहाँ पे आएगा क्यू, और आर कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आएगा। आर के पास में कौन नहीं होना चाहिए, देखो आर के पास में क्यू और यस नहीं होना चाहिए, आर के पास में क्यू और यस नहीं होना चाहिए, तो ये वाला क्या होगा, रॉन्ग। आर के पास में कौन नहीं होना चाहिए, क्यू भी नहीं होना चाहिए, यस भी नहीं होना चाहिए। ओके, अभी देखो कौन बचा है हमारा, नीचे वाले में देखो कौन कौन बचा है हमारा, पी बचा है, पी किसके पास नहीं होना चाहिए, क्यू के, मतलब यहाँ पे पी आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन बचा अभी हमारा, पी क्यू आर एस टी एन यू, यू किसके पास में नहीं होना चाहिए, टी के, मतलब यहाँ पे यू आएगा, ठीक है, यस यू क्यू टी पी आर ऐसे हो सकता है। इस वाले में देखो यस यहाँ पे, पी किसके पास में नहीं होना चाहिए, क्यू के, मतलब यहाँ पे पी आएगा, और इस वाले में यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा, यू किसके पास नहीं होना चाहिए, टी के पास नहीं होना चाहिए, हो सकता है। अच्छा क्लियर है, यहाँ तक हुआ हमारा, यस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ द आर, यहाँ तक हुआ। द वन हु सिट अपोजिट टू यू, यू के अपोजिट में जो बैठा है, सिट इमीडिएट राइट ऑफ द यप, वो क्या है, इमीडिएट राइट है किसका, यप, यू के अपोजिट वाला इमीडिएट राइट है किसका, यप का। क्लियर है। अभी देखो कौन बचा है हमारा, बी बचा है, तो बी देखो अभी हम यहाँ पे तो नहीं लिख सकते, तो बी हमारा यहाँ पे आएगा। इस वाले में देखो बी कहाँ पे नहीं लिख सकते, हो सकता है बी हो सकता है। उसके बाद क्या कौन रह गया, देखो ए, ए हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसमें ए और बी रह गया, लेकिन दोनों भी दोनों जगह आ सकते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, द वन हु सिट अपोजिट टू यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ द यप। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही पर्सन क्या बोला है, ई और एफ में चाहिए। डी और बी में जितने पर्सन है, डी और बी में कोई भी नहीं है, ई और एफ में कोई नहीं है, तो ये वाला तो सही होगा, है ना। डी और बी में कितने पर्सन है, देखो उतने ही ई और एफ में चाहिए, तो डी, अभी देखो ई और एफ में एक पर्सन है, ई और एफ में एक पर्सन है, मतलब डी और बी में भी एक पर्सन होना चाहिए, यहाँ पे आएगा ए। क्लियर है, तो ए डी एफ बी ई एन सी आएगा। यहाँ पे देखो यस यू क्यू टी पी आर, ये वाला हो गया। इस वाला में देखो ई और एफ में कितने पर्सन है, ई और एफ में पर्सन देखो कोई भी नहीं है ना, ऐसा ही लिखा है ना उन्होंने, हाँ ई और एफ में कोई नहीं, तो डी और बी में भी कोई नहीं होना चाहिए, नहीं है। लेकिन अभी देखिए चेक करते हैं, देखो ई और एफ क्या हो गया पास में, तो ये वाला चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ये वाला सही होगा, क्योंकि देखो ई और एफ क्या है, पास में कॉन्सेक्यूटिव अल्फाबेटिकल पर्सन नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब ये दोनों के दोनों पास में नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पास में आ रहे, तो ये वाला क्या होगा, गलत। क्लियर है, तो देखो ये वाला क्या होगा आपका सही आंसर। चलो कितने लोगों का सही हुआ है ये वाला, चलो जिन लोगों का भी सही हुआ है वो करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कमेंट कर देंगे, है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं, अभी देखो क्या लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बी यहाँ पे इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन आएगा, ई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट टू द एंड ऑफ द रो, एंड ऑफ द रो पे कौन है, देखो द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द यू, यू का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, यस एंड पे है, सही है। सी जो है एंड पे है क्या, सही है। उसके बाद क्या है, द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू का सेकंड राइट कौन है, क्यू यहाँ पे इसका सेकंड राइट कौन है, पी है,
ये वाला नहीं हो सकता। बी है क्या? नहीं है, मतलब ये दोनों ही है, मतलब ऑप्शन क्या आएगा हमारा? ई ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द रो टू। रो टू कौन सी है देखो हमारी? रो टू में कौन कौन है देखो, अभी हमारा पी क्यू आर एस टी, ये वाली मतलब नीचे वाली, ये वाली क्या है? रो वन है, ये वाली रो टू है। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है, कहाँ से कहाँ तक? रो टू में देखो लेफ्ट से राइट तक। यहाँ से यहाँ तक, तो पहले कौन आएगा? पी क्यू आर एस टी एन यू। चलो देखो, ऐसा कोई है क्या जिसने जिन्होंने एक भी मतलब चेंज की है पोजीशन? देखो, if all the person are arranged in alphabetical order in the row 2 from left to right, then who among the following persons sit opposite to p? तो p का अपोजिट कौन होगा? a ऑप्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी? टी के लेफ्ट में कितने पर्सन है? देखो टी कहाँ पे हमारा? यहाँ पे। इसके लेफ्ट में 1 2 3, 3 पर्सन है, तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी में एक पर्सन है क्या? या यहाँ पे सी यहाँ पे? नहीं, दो पर्सन, तो ये अलग गलत है। बी सिट अपोजिट टू टी, बी जो है वो अपोजिट टू टी है, यस सही है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद देखो, सी एन यस आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, सी एन यस, यस यस यहाँ पे, सी यहाँ पे डायगोनली अपोजिट है, यस सही है। पी एन यस आर इमीडिएट नेबर, पी एन यस इमीडिएट नेबर है क्या? नहीं है, तो ये वाला क्या होगा? रॉन्ग। मतलब क्या आएगा? सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने, चलो इसको ट्राई करो, आपके पास है इसके इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास है 3 मिनट, चलो ट्राई करो।
चलो ऐसे मानते हैं कि आपने ये वाला सॉल्व किया होगा। देखते हैं अभी क्या क्या लिखा है यहाँ पे। 12 persons A to L are sitting in the two parallel rows was containing the 6 person each in the way that there is equal distance between the adjacent person and facing each other. The consecutive alphabetical person name are not setting each other. अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या नहीं किया है कि अलग अलग नहीं किया है ना। इस वाले में अभी देखो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जाएगा, है ना। देखते हैं अभी क्या क्या चीज है, कौन कौन है। देखो A to L है, मतलब कौन आएगा, ए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K and L। यल तक है ना। ऐसे पर्सन है कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पर्सन है सिटिंग इन द टू पैरेलल रोज है कंटेनिंग क्या है 6 पर्सन ईच। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, ऐसे करते हैं। 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3। ये नहीं, ये वाला 1 2 3 1 2 3 ऐसे पर्सन आएंगे। आगे देखो अभी क्या बोला है उन्होंने। 12 person A to L are sitting in the two parallel rows containing 6 person each in such a way that अभी देखो consecutive alphabetical person name are not sitting adjacent to each other। ये वाला हो गया। B sit third to the left end facing the north direction। क्या लिखा है, B sit third from the left end facing क्या है, north direction। नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला है। और इससे क्या बोला है, लेफ्ट हैंड से क्या है, वो थर्ड है। तो लेफ्ट हैंड ये वाला आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे कौन आएगा फिर, बी। यहाँ पे आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आएगा बी। देखो ये वाले ऊपर देखते हैं, है ना, ये वाले नीचे देखने वाले हैं। ठीक है, ये वाले नीचे देखने वाले हैं, ये वाले ऊपर देखने वाले हैं। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड से थर्ड हो गया ये वाला। चलो आगे देखते हैं अभी क्या है। बी सिट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फेसिंग नॉर्थ। ओके, ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु फेसेस हियर। क्या लिखा है, दो पर्सन है ऐसे बीच में, किसमें, बी और जो यप को फेस करता है। बी यहाँ पे एक दो, यहाँ पे आएगा यप। इस वाले में यहाँ पे भी एक दो छोड़ो, यहाँ पे आएगा यप। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, यस। चलो नेक्स्ट अब करते देखो, यहाँ तक हुआ। ई एन एच आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। ई और क्या बोला, एच जो है वो क्या है, डायगोनली अपोजिट है। मतलब एक तो यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे एच आएगा, नहीं तो यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे ई आएगा। क्योंकि ऐसा ही आ सकता है ना। क्योंकि एक ही जगह है ना डायगोनली, यहाँ पे तो ऑलरेडी अब बैठा है, तो यहाँ पे ई और एच नहीं आ सकते। क्लियर है, यहाँ तक हुआ। वेयर बोथ ऑफ देम सिट एट द एंड, वो भी हो गया। चलो यहाँ तक हुआ। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है अभी। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच। एच में और क्या किसमें एक पर्सन है, देखो ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड द वन हु सिट अपोजिट टू पर्सन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एच। अभी देखो क्या लिखा है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच, एच और इसमें, है ना, एच और इसमें। ओके, एंड द वन हु सिट अपोजिट टू पर्सन who sit, only one person sit between H and the one who is opposite to person who sit immediate left of the L। ये वाला इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द यल होना चाहिए, तो यहाँ पे यल आएगा। इस वाले में देखो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द यल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे यल आएगा। इसका इमीडिएट लेफ्ट ये वाला होगा, इसका इमीडिएट लेफ्ट ये वाला होगा। क्लियर है, yes। चलो आगे देखते हैं अभी क्या लिखा है उन्होंने। कहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक। क्या है, के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यल। के जो है वो क्या है, सेकंड लेफ्ट है किसका, यल का। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यल। क्या आएगा यहाँ पे, के जो है वो सेकंड लेफ्ट है यल का। के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यल is sitting opposite to the person who sit immediate right of the eye। K sit second to the left of L is sitting opposite to person। अभी देखो K यहाँ पे, K हमारा यहाँ पे,
इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यल, ये वाला हो गया। इज सिटिंग अपोजिट टू पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ द आई, वो इमीडिएट राइट ऑफ द आई का होना चाहिए। इसका इमीडिएट राइट ये वाला है, उसका अपोजिट कौन होना चाहिए? इसमें भी देखो इमीडिएट राइट ऑफ द आई होना चाहिए, कौन? जो इसको फेस करता है। तो ये वाला नहीं हो सकता, तो ये वाला क्या होगा? गलत, है ना। चलो आगे देखते हैं अभी क्या है। ए सीट टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए जो है वो क्या है? लेफ्ट में है, किसके? बी के। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी है, मतलब यहाँ पे ए नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आएगा ए। ए सीट लेफ्ट ऑफ द बी, ये वाला हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? देखो, जी एंड सी आर सीट इन द सेम रो ऑफ द ए। जी एंड सी जो है वो ए के साथ है। जी एंड सी जो है वो ए के साथ है, मतलब जी, देखो भी सी यहाँ पे आएगा, जी यहाँ पे आएगा फिर। ओके, अभी देखो कौन कौन रह गया हमारा? ए हो गया, यस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी रह गया हमारा, यस डी रह गया, और ई हो गया, क्या हो गया? ई एफ हो गया, ई एफ जी हो गया, क्या जी हो गया, एच एच बाकी। देखो एच किसके पास नहीं आ सकता? डी एंड जी बाकी है ना, जे भी बाकी है। देखो जे किसके पास नहीं हो सकता? के के पास नहीं, मतलब यहाँ पे जे आएगा, यहाँ पे आएगा डी, ये वाला होगा सही। चलो सभी लोग इसको सॉल्व करो, है ना। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, देखो इसके। वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द डी, डी का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? डी यहाँ पे। इसका ये वाला क्या होता है? राइट होता है। लेफ्ट कौन आएगा? सॉरी, ये वाला क्या होता है? लेफ्ट होता है। क्या आएगा? के, ऑप्शन ए। आगे देखो अभी क्या है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एच, जी और एच में कितने पर्सन है? जी यहाँ पे, एच हमारे यहाँ पे, 1 2 3, 3 पर्सन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Four of the five like in a certain way hence form a group, which one does not belongs to that group? चलो, the person who sit immediate left of the k का immediate left कौन है? ये यहाँ पे है ना, इसका ये वाला राइट होता है, ये वाला लेफ्ट होता है, मतलब कौन है? यह। द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ द जे, जे का इमीडिएट राइट कौन है? ये। द पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आई, सेकंड टू द राइट ऑफ आई कौन है? एच है। उसके बाद कौन है? देखो ए, और कौन सा है? द पर्सन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द बी, बी का लेफ्ट कौन है? जी। देखो ये अकेला बीच में, बाकी सब क्या पे कॉर्नर पे ऑप्शन आएगा ई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू द यल, ई की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू यल? ई कहाँ पे हमारा? यहाँ पे। यल कहाँ पे हमारे? यहाँ पे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू यल? क्या है? राइट में है, सेकंड राइट, सेकंड टू द राइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट अपोजिट टू डी, डी के अपोजिट कौन है? आई है, तो ऑप्शन ई। क्लियर है सभी लोगों को? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसको सॉल्व करना है, आपके पास 4 मिनट है इसके लिए, चलो ट्राई करो।
चलो, ऐसा मानते हैं कि आपने ये वाला सॉल्व किया होगा। देखते हैं अभी, देखो क्या लिखा है, 12% से सेटिंग इन द टू पैरेलल रोज है। उसके बाद क्या लिखा है, देखो रो 1 में कौन बैठा है वो भी दिया है, रो 2 में कौन बैठा है वो वाला भी दिया है। एसएस क्या नॉर्थ दिया है, ओके। व्हाट नॉर्थ, ओके। रो 1 वाले नीचे देखने वाले हैं, रो 2 वाले ऊपर देखने वाले हैं। चलो यहाँ पे ऐसे एक लाइन है, यहाँ पे एक पर्सन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आएगा, कितने 12%, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1 2 3, 1 2 3, हो गया। चलो आगे देखते हैं अभी क्या क्या है। ये वाले नीचे देखने वाला है, ये वाले ऊपर देखना है। ऊपर मतलब क्या होता है, नॉर्थ। नीचे देख रहे हैं मतलब क्या है, ये वाले साउथ फेसिंग है। चलो देखते हैं अभी क्या क्या चीजें लिखी है ना। इन रो 1 कौन है, ए टू एफ है, और फेसिंग क्या है, साउथ। मतलब यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एफ है, ये साउथ देख रहे हैं नीचे। रो 2 में कौन है, पी क्यू आर एस टी एन कौन है, यू। ये वाले कहाँ पे देखने वाले, ऊपर, क्लियर है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, आर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। आर जो है वो क्या है, थर्ड लेफ्ट है, किसका, टी का। आर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, मतलब 2% आएंगे आर ओ टी में। आर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, हो गया ये वाला। उसके बाद क्या लिखा है देखो, एटलीस्ट 1 पर्सन सिट बिटवीन राइट ऑफ द टी। टी के राइट में एक तो पर्सन होना ही चाहिए, एक होगा, दो हो गए, या फिर 3 पर्सन हो गए, ऐसे 3 पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पे आएगा आर, एक दो, यहाँ पे टी है, दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी ना, यस, दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो कितने पर्सन हो गए, एटलीस्ट 1 बोला है ना, तो एक तो पर्सन होना ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं देखो, यहाँ पे बनाते हैं, आर और टी में क्या बोला है, 2 पर्सन है। यहाँ पे मानते हैं आर, एक दो, यहाँ पे आएगा टी, 2 पर्सन है। या फिर यहाँ पे आर मानते हैं, एक दो, नहीं यहाँ पे मानते हैं टी। ऐसे दोनों में से कोई एक ही हो सकता है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है टी के राइट में कितना चाहिए, एटलीस्ट 1 पर्सन चाहिए चाहिए। एटलीस्ट 1 पर्सन सीट राइट ऑफ द टी, हो गया ये वाला। उसके बाद देखो, द वन हु सिट अपोजिट टू आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। आर के अपोजिट जो है वो क्या है, सेकंड राइट है, किसका, ई का। आर के अपोजिट जो है वो क्या है, सेकंड राइट है, किसका, ई का, ठीक है। यहाँ तक हुआ। उसके बाद क्या लिखा है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड सी। ई और सी में एक पर्सन है, एक तो यहाँ पे आएगा, नहीं तो यहाँ पे आएगा, कौन सी भी डायरेक्शन में आ सकता है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड सी, ऐसे लिखता हूँ मैं, ई और सी में एक पर्सन है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है अभी, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, द नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ द सी इज सेम एज द राइट ऑफ द बी। सी के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं, सी के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं उतने ही किसके राइट में है, देखो राइट ऑफ द बी, उतने ही बी के राइट में है। चलो यहाँ पे सी लिया तो यहाँ पे बी आएगा, और कहाँ पे होगा देखो, यहाँ पे मैंने सी लिया तो यहाँ पे बी आएगा, ओके। हो सकता है दोनों भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों भी सही हो सकती है। चलो इसको रहने देते हैं। चलो आगे देखते हैं अभी क्या लिखा है। आगे देखो भी क्या बोला, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ द सी इज सेम एज द पर्सन राइट ऑफ द बी, ये वाला हो गया, ओके। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए जो है वो क्या है, सेकंड लेफ्ट है, किसका, बी का। ए जो है वो क्या है, सेकंड लेफ्ट है, किसका, बी का। लेफ्ट में है मतलब कहाँ पे आएगा, ए जो है वो सेकंड लेफ्ट है, किसका, बी का, सॉरी। ए जो है वो सेकंड लेफ्ट है, बी का, मतलब बी आएगा, एक छोड़ के यहाँ पे सी आना चाहिए। मतलब इस साइड का भी बी नहीं आ सकता, देखो इस साइड बी नहीं आ सकता, मतलब देखो आप ये हमारा कैसे कैसे हो सकता है, ई और सी में। अगर हमने यहाँ पे सी लिया तो बी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, बी के लेफ्ट में सी कभी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, मतलब हमारा कहाँ पे लेना पड़ेगा, सी, यहाँ पे सी लेना पड़ेगा। यहाँ पे सी आएगा मतलब यहाँ पे बी आएगा, और बी के बी और किसमें एक पर्सन है देखो, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए यहाँ पे आएगा है ना, ए इसके सेकंड लेफ्ट में आएगा,
क्लियर है? ऐसा ही हो सकता है ना, नहीं तो हो ही नहीं सकता। इस वाले में देखो, सी हमारा हमने यहाँ पे लिया तो बी कहाँ पे आएगा, हमारे यहाँ पे। सी अगर हमने यहाँ पे लिया तो बी हमारे इस साइड आएगा, ये तो चलेगा ही नहीं। तो ई हमारा अगर यहाँ पे है तो सी कहाँ पे लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे। सी यहाँ पे लिया मतलब बी कहाँ पे आएगा हमारे यहाँ पे, बी यहाँ पे लिया मतलब ए आएगा हमारा यहाँ पे। क्लियर है? चलो आगे देखो अभी क्या बोला है उन्होंने, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यस सीट थर्ड टू द राइट ऑफ यू। यस जो है वो क्या है, थर्ड राइट है किसका, यू का। यू यहाँ पे एक दो यहाँ पे आएगा यस, यस सीट थर्ड टू द राइट ऑफ यू। अभी देखो यहाँ पे यू एक दो छोड़ के यहाँ पे यस आ सकता है, यहाँ पे यू एक दो छोड़ के यहाँ पे यस आ सकता है, मतलब दो पॉसिबिलिटी है इसमें। यस सीट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, नाइदर यू नॉर पी सीट अपोजिट टू बी। यू भी बी का अपोजिट नहीं है, पी भी बी का अपोजिट नहीं है, मतलब यहाँ पे आएगा यू एक दो, यहाँ पे आएगा यस। और पी किसका अपोजिट नहीं है, बी का अपोजिट नहीं है, तो पी हमारा यहाँ पे आएगा। तो कौन रह गया, क्यू रह गया, तो क्यू हमारा यहाँ पे आएगा, क्यू आर यू पी टी एस हो गया। अभी देखो ऊपर वाला ही बचा है, क्या लिखा है, यप सीट राइट ऑफ द डी। यप जो है वो क्या है, राइट में किसके, डी के। यप सीट राइट ऑफ द डी, यप जो है वो क्या है, राइट में किसके, डी के। यप सीट राइट ऑफ द डी, डी हु डज नॉट सीट अपोजिट टू यस। डी जो है वो किसके पास नहीं, अपोजिट नहीं है, यस के अपोजिट नहीं है। तो ये वाला सही हो रहा है ना। अगर ये वाला सही हो रहा है तो दूसरा चेक करना है क्या, मत करो चेक, है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। यस, तो ये वाला आएगा सही। चलो इसके आंसर मार्क करो, चलो जल्दी जल्दी, है ना। ये वाला आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको लिख लो एक बार, तो फिर हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। चलो होप सो, मैंने ऐसे मानता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो क्वेश्चन लिखा है, देखो क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट पर्सन सिट एग्जैक्टली बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन जो है वो क्या बोला उन्होंने, सेकंड और थर्ड के बीच में होना चाहिए। ये देखो बी है, एफ है, ए है, ये वाला होता है फर्स्ट पर्सन, ये वाला होता है सेकंड पर्सन, ये वाला होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन इन दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब एफ एंड ए के बीच में भी होना चाहिए, नहीं है, ये वाला गलत है। फिर सेकंड में देखो टी और यस के बीच में पी होना चाहिए, टी और यस के बीच में पी है क्या, नहीं है, ये वाला भी गलत है। टी एंड एफ के बीच में ए, यस ये वाला सही है, तो ऑप्शन क्या आएगा, ओनली थर्ड इज सही। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो अभी फोर ऑफ द फाइव लेकिन मैंने बोला ये वाला क्वेश्चन मिला तो आप समझ लेना कि ये वाला किसका क्वेश्चन है, तो ऑड मैन आउट का। देखो बी एन ए, बी यहाँ पे ए यहाँ पे एक पर्सन है, एक पर्सन है। ई और सी में देखो, ई और सी में भी एक पर्सन है। आर और पी में देखो, आर और पी में एक पर्सन है। पी और एस में एक पर्सन है। क्यू और टी में देखो ज्यादा पर्सन है, तो ये वाला क्या होगा, अलग। आगे वाला क्वेश्चन करो, अभी देखो क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए यहाँ पे, इसका राइट कौन सा होगा, ये वाला राइट होता है, इसका सेकंड लेफ्ट कौन है, डी। ऑप्शन में देखो, द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द ई, यस फर्स्ट वाला ही सही। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड पी। आर और पी में एक पर्सन है, आर और पी में एक पर्सन है, सही है ये वाला। टी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द यस, टी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द यस, ये वाला भी सही है। बी एन एस आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, बी एन एस आर डायगोनली अपोजिट, ये वाला भी सही है। नन ऑफ द स्टेटमेंट इज फेल, सभी के सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड द वन हु इज अपोजिट टू टी। बी यहाँ पे, टी का अपोजिट कौन है, ये वाला, तो इसके बीच में कितने, वन टू थ्री, थ्री पर्सन है, ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ए। क्लियर है, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसके लिए आपके पास है 3 मिनट, चलो ट्राई करो जल्दी जल्दी।